नमस्कार। जवाब तो देना होगा। मैं आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। छत्तीसगढ़ में आज खुशियों की चाबी सौंपी गई। राज्य सरकार ने 51,000 हितग्राहियों को चाबी सौंपी और इसके साथ ही सियासत पे ताला दिखाई पड़ रहा है। मसलन ये कि केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान आते हैं, वो न केवल हितग्राहियों को खुशियों की चाबी सौंपते हैं पीएम आवास योजना के तहत, बल्कि 3 लाख से अधिक पीएम आवास की स्वीकृति पत्र भी सरकार को विधिवत सौंपते हैं। और उसके बाद उनका बयान कि अब छत्तीसगढ़ में 18 लाख का टारगेट जो बीजेपी सरकार रखी थी कि 18 लाख हितग्राहियों को जो है उन्हें आवास दिया जाएगा, वो टारगेट पूरा हुआ। लेकिन इसके बाद भी सरकार और सर्वे करा रही है और सर्वे के आधार पर जो छूटे हुए लोग होंगे उन्हें भी हितग्राही के तौर पे आवास योजना का लाभ मिलेगा। लेकिन सियासी बोल कुछ और है। कांग्रेस कह रही है कि आंकड़ों की बाजीगरी है, आंकड़ों का हेरफेर है, वास्तविक में लोगों को धरातल पे आवास नहीं मिल पा रहा है। इसी विषय पे आज चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देख लीजिए ये खास रिपोर्ट। पिछले कुछ सालों से पीएम आवास का मुद्दा सड़क से लेकर सदन तक उठाया गया। हालांकि ये बन गए हैं कि छत्तीसगढ़ और पीएम आवास पर सियासत एक दूसरे का साथ छोड़ ही नहीं पा रहे हैं। मंगलवार को केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान छत्तीसगढ़ दौरे पर रहे। अंबिकापुर में बड़ी सभा हुई। पीएम आवास के हितग्राहियों को खुशियों की चाबी सौंपी। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का दावा है कि छत्तीसगढ़ की जो सूची 2011 और 2018 में तैयार की गई थी, उसके तहत 18 लाख मकान दिए जा चुके हैं। यानी कि बीजेपी ने चुनाव में किया वादा पूरा कर दिया है। साल 2018 में स्वीकृत आवास 3,48,153। शायद सरकार में पहले लगभग 8 लाख, बाद में 3 लाख से ज्यादा और मकान स्वीकृत किए। आवास प्लस 2018 की सर्वेक्षण सूची के अनुसार केवल 3,768 लाभार्थियों को मकान मिलना बाकी था। अंबिकापुर में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और सीएम विष्णुदेव साय ने लाभार्थियों को सौंपी मकान की चाबी। 18 लाख पीएम आवास देने को लेकर बीजेपी ने चुनावी वादा पूरा कर लिया है। पीएम आवास को लेकर एक बार फिर सामने आए बीजेपी और कांग्रेस। पंचायत और ग्रामीण विभाग मंत्री विजय शर्मा ने कांग्रेस को दी डिबेट की सीधी चुनौती। पूर्व सीएम भूपेश बघेल बोले, मंच, स्थान और समय तय कर लें, कांग्रेस बहस करने को तैयार। छत्तीसगढ़ की सियासत का बड़ा मुद्दा पीएम आवास को लेकर सियासी गलियारों में डिबेट करने की चुनौती गूंज रही है। तो दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बीजेपी का वादा पूरा करने के दावे के साथ कांग्रेस सरकार में राज्यांश न देने को लेकर भी हमला बोला है। इधर कांग्रेस भी बीजेपी पर झूठी जानकारी देने का आरोप लगा रही है। छत्तीसगढ़ वालों, कोई गरीब कच्चे मकान में नहीं रहेगा। अभी 28 लाख मकान का सर्वे हुआ है। मेरे अधिकारी आगे बैठे हैं। हमने तय किया है कि एक बार फिजिकल वेरिफिकेशन कीजिए, अगली बार से आपको फिर स्वीकृति पत्र दिए जाएंगे कि जो गरीब बचे उनको भी मकान दो। झूठ बोल रहे हैं, सफेद झूठ, या उनको जानकारी गलत दी जा रही है। निकाल के देख लीजिए, रमन सिंह के समय में कितने आवास बने, कितने स्वीकृत हुए, कितने बने। हमारे कार्यकाल में कितने स्वीकृत हुए, कितने बने। अब पीएम आवास योजना को लेकर सियासत तो पुरानी है, लेकिन आए दिन नए नए तीखे बयान इसमें गाढ़ा सियासी रंग चढ़ा देते हैं। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वादा बीजेपी ने पूरा कर दिया है, लेकिन अभी भी बयानबाजियों का दौर रुकने का नाम नहीं ले रहा। 18 लाख पीएम आवास देने के बाद बीजेपी ने फिर एक बार जरूरतमंदों के लिए सर्वे का काम शुरू कर दिया है। मगर सवाल तो यही है कि क्या छत्तीसगढ़ में खुशियों की चाबी सौंपने से सियासत में ताला लग सकता है? ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV छत्तीसगढ़। इस रिपोर्ट को देख के आपको जरूर लग रहा होगा कि पीएम आवास के नाम पे आखिरकार इतनी सियासत क्यों? क्योंकि मामला
और हितग्राही तो वही लोग हैं जो वास्तविक में आवास के हकदार हैं। बहरहाल आज इसी विषय पर चर्चा करते हैं। 3 बेहद ही खास वरिष्ठ मेहमान हमारे साथ जुड़े। मेहमानों का परिचय सबसे पहले आपसे करा देता हूं। बीजेपी की ओर से श्रीचंद सुंदरानी जी है, वरिष्ठ नेता है, विधायक रह चुके हैं। सुंदरानी जी बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस की ओर से नितिन बंसाली है, विद्वान नेता है, प्रवक्ता है। नितिन जी बहुत स्वागत है आपका। बतौर राजनीतिक विश्लेषक, वरिष्ठ पत्रकार, सूबे की सियासत पर पैनी नजर रखने वाले डॉक्टर अनिल द्विवेदी भी हमारे साथ है। अनिल जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अनिल जी, मैं चर्चा की शुरुआत आपसे करता हूं। खुशियों की चाबी और सियासत पे ताला कब लगेगा? क्योंकि पीएम आवास योजना पे जितने हितग्राहियों को जितना लाभ मिल रहा है, उससे ज्यादा सियासत में इसकी चर्चा हो रही है। जिस दिन से योजना शुरू हुई उस दिन से इस पे सियासत भी भरपूर हो रही है। अनिल जी, अवधेश जी, 1980 के दशक में एक फिल्म आई बड़ा और मकान, तो इससे पता चलता है कि जो आम आदमी की 3 जरूरतें हैं वो ये है, और इसको लेके राजनीतिक दल लगभग सपने आम आदमी को, जनता को दिखाते रहे। कभी सपना होता था अपना खुद का मकान हो जाना। श्रीचंद जी समझ सकते हैं, मैं भी इस दौर से गुजरा हूं मैं, कि पिताजी को मकान बनाते बनाते बुढ़ापा आ जाएगा। बिल्कुल सही। लेकिन अब ये दौर खत्म हुआ है। अब जिस तरह निवेश आया है, जिस तरह तरक्की हुई है, डेवलपमेंट हुआ है, सरकारों के विकास के पैमाने बदले गए हैं, उसके हिसाब से अब सरकारें मकान दे रही हैं, सरकारें नौकरी दे रही हैं, सरकारें मकान दे रही हैं, और इसके तहत अपनी सरकारें अलग अलग राजनीतिक दलों के प्रयास करती रही हैं। जहां तक अभी का मामला है कि 51,000 लोगों को चाबियां सौंपी गई, इससे पहले बस्तर में आपको याद होगा कि जो नक्सल पीड़ित परिवार थे, बिल्कुल, उनको भी सरकार ने पीएम आवास दी है। 15,000 उसमें बड़ा सपना होता है कि बिल्कुल सही। मैं इसका निश्चित तौर पर स्वागत, अभिनंदन होना चाहिए कि यदि विष्णुदेव साय सरकार ने 51,000 लोगों को छत दी थी, और ये बड़ा थोड़ा सा लेट आया, थोड़ा समय लगता है क्योंकि मकान इतनी जल्दी बिल्कुल नहीं, बड़ा इन्वेस्ट होता है। केंद्र सरकार का भी उसमें सहयोग होता है, राज्य सरकार का भी अंशदान लगता है, और फिर शायद 8 लाख मकान ना, जो लक्ष्य राज्य सरकार ने तय किया वो 8 लाख, 18 लाख, तो 18 लाख, तो 18 लाख में यदि आपने 51 अभी दे दिए, और जैसा कि 21,000 पहले दे दिए थे, तो लगभग अब आप 70-75,000 मकान बांट दिए। देखिए अवधेश, मुझे याद है कि हम लोग भी उसी दौर से गुजरे। खुद पत्रकारों को मुझे याद है कि केंद्र सरकार के जो मकान बनाए सब्सिडी के आधार पर, मात्र 80-80 हजार में मकान मिल गए गरीब लोगों को, और उनको जो है छत मिली। तो ये सर्वहारा वर्ग के को आवास मिले, जो आम आदमी का सपना होता है, ये पूरा ये सरकारें कोशिश कर रही हैं। ठीक। हाँ, पिछली सरकार जरूर थोड़ा सा इसमें मामले में सफल नहीं हो पाई। उसका कारण था कि खजाने की कमी रही होगी, कुछ ब्यूरोक्रेसी के भी अड़ंगे रहे होंगे, कुछ योजनाएं बड़ी लेट लतीफी शुरू हुई, ठीक है, राजकीय अंशदान भी नहीं दिया गया। तो पिछली सरकार जरूर थोड़ा सा इसमें पीछे रह गई, लेकिन अब सरकार आगे बढ़ रही, और व्यवसाय सरकार ने अच्छा पहल की। ठीक है, मैं जब नितिन जी का रुख कर लेता हूं, फिर सुंदरानी जी से जवाब लूंगा। नितिन जी, छत्तीसगढ़ में 2023 में सत्ता का परिवर्तन हुआ, बीजेपी 5 साल बाद सत्ता में लौटी। सत्ता में लौटने के लिए 5 प्रमुख वजह बताई गई कि इन 5 वजहों से बीजेपी सत्ता में आई या कांग्रेस सत्ता से बाहर गई। उसमें एक पीएम आवास योजना भी शामिल था। जिस तरह से टीएस बाबा का 2022 में इस्तीफा देना, तमाम तरह का जो उस पर सियासत हुई और बीजेपी ने एक बड़ा आंदोलन खड़ा किया, उसकी परिणति रही कि पीएम आवास एक बड़ा राजनीति का मुद्दा बना। लेकिन सत्ता के परिवर्तन के आज 17 महीने बाद भी पीएम आवास के आंकड़े को लेकर इतनी टकराव की स्थिति क्यों? जवाब दीजिए। देखिए, देश हित में जो भी योजनाएं लागू हुई, वो आप देखिए कांग्रेस सरकार के समय ही लागू हुई है। ये योजना इंदिरा आवास योजना के नाम से जानी जाती थी, जिसे सबसे पहले आंध्र प्रदेश में लागू किया गया था। इसके बाद 2015 में प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम से ये योजना लागू हुई, और 18 लाख लोगों को मकान देने का इनका ये लक्ष्य छत्तीसगढ़ में 2011 की जाति जनगणना के हिसाब से तय किया गया। अब मैं आपको बता दूं, डॉक्टर रमन सिंह जब मुख्यमंत्री थे, तब 2015 से 2018 तक रमन सरकार ने 2,37,000 ग्रामीण और 19,000 शहरी आवास बनाए। आज यदि शिवराज मामा, बहुत मैं फैन हूं उनका, लच्छेदार भाषण देने में मोदी के बाद यदि किसी का नंबर आता है पूरी भारतीय जनता पार्टी में, नहीं पूरे भारत में कहूं मैं, तो शिवराज सिंह चौहान है। झूठ बोलने में मास्टरी है उनकी, और बड़ा स्टाइल से झूठ बोलते हैं। तो कुछ कुछ चीजें ऐसी होती है जिसकी तारीफ भी करनी चाहिए। बहुत अच्छा बोलते हैं, अच्छा बोल के गए। आज 51,000 मकान की
मकानों की चाबियां दे गए हैं और बड़े बड़े लच्छेदार भाषण हुए हैं, जनता इकट्ठी हुई है। मैं आपको बता दूं कि जब 2,37,000 ग्रामीण और 19,000 शहरी आवास दिए तो बाकी 2018 से 2023 तो हमारी सरकार रही। तो ये लक्ष्य पूरा कैसे हुआ? लक्ष्य पूरा हमने किया। अवधेश भाई 10 लाख मकान बने हमारी सरकार के समय। मैं आपको ये बता दूं, और मैं तो बार बार एक ही चीज कहता हूं, बड़े भाई हैं श्रीचंद सुंदरानी जी, कितने बड़ा सम्मान है श्रीचंद भैया। कितने आप एक काम करो, आप लोगों ने जितने आवास बनाए या जितने का आप लोग दावा ठोक रहे हो, आप श्वेत पत्र जारी करो और उस सूची को सार्वजनिक करो। मैं जवाब लेता हूं। ठीक, मैं जवाब लेता हूं। ठीक है, सुंदरानी जी जरा जवाब दे दीजिएगा, इस कंडीशन में जवाब दीजिएगा कि बीजेपी की सरकार जब बनी तो पहला हस्ताक्षर मुख्यमंत्री ने पीएम आवास की स्वीकृति पे किया। 8,37,000 मकान की पहली स्वीकृति मिली, उसके बाद 3,03,000 की, 3,07,000 एग्जैक्ट आंकड़े बता रहा हूं, 3,07,768 मकान की स्वीकृति केंद्र से लंबित थी, जिसकी स्वीकृति का पत्र आज केंद्रीय मंत्री ने मुख्यमंत्री और विभागीय मंत्री को सौंप दिया मंच के माध्यम से। इसके बाद शिवराज सिंह जो केंद्रीय मंत्री, उन्होंने कहा कि सरकार ने, बीजेपी ने जो वादा किया था 18 लाख मकान स्वीकृति का, वो हमने पूरा कर दिया। अब नितिन जी का एक सवाल है साहब कि कांग्रेस की सरकार में 2018 से लेके 23 तक में 10 लाख मकान बना दिए गए, जवाब दीजिए। कितनी हास्यास्पद बात करते हैं नितिन बंसाली जी कि 10 लाख मकान भूपेश बघेल जी की सरकार ने बना के लोगों हितग्राहियों को दिया है। निश्चित रूप से इससे बड़ा झूठ तो राजनीतिक क्षेत्र में और सरकार के समय में ऐसा इससे बड़ा झूठ नहीं हो सकता। 40,000 मकान भी नहीं बनाए इन्होंने और 40,000 मकान भी नहीं बांट पाए। 8 लाख से अधिक मकानों का पैसा केंद्र को वापस गया, केंद्र की राशि वापस गई, राजस्व नहीं देने के कारण ये राशि लौट के चली गई। आज ये बड़ी बड़ी बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने तो निश्चित रूप से चुनाव के पहले वादा किया था और पहली कैबिनेट मुख्यमंत्री जी ने शपथ ग्रहण, तब तक मंत्रिमंडल का भी गठन नहीं हुआ, पहला ही 18 लाख मकानों की स्वीकृति की। उसके लिए 40% जो राजस्व होता है उसको उन्होंने रखा बजट में और 3-4 किस्तों में 18 लाख मकान, 3 लाख मकान की आज स्वीकृति हुई। 51,000 मकानों की चाबी आज हितग्राहियों को दी गई है। कहीं न कहीं आज उन लोगों को जिनको अपनी छत नहीं था, जिनके पास स्वयं का मकान नहीं था, मैं अनिल जी की बात से सहमत हूं, सबसे कठिन काम होता था मकान बनाना। स्वयं का मकान होना ये अपने आप में गौरवान्वित करने वाली बात होती थी और सबसे कठिन काम। लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ये इंदिरा आवास की बात कर रहे थे, या इनके समय में प्रधानमंत्री आवास की बात, 1 मकान 2 मकान की चाबी देते थे और पूरे देश में हल्ला करते थे कि हमने 2 मकानों की चाबी दी। आज एक साथ 51,000 मकानों की चाबी दी है शिवराज जी ने। आप उनको लफासी करने वाली बात करते हैं। आप चले जाइए अंबिकापुर, पता कर लीजिए 51,000 लोगों को मकान की चाबी मिली है कि नहीं मिली है, कि मिली है कि नहीं मिली है, आप पता कर लीजिए। और 18 लाख मकान हमने जो स्वीकृत किए, हम अपने पूरे कार्यकाल में बना के देंगे। आप आरोप लगाते रहिए, हम तो जनता के साथ सीधे जुड़े हुए, जनता की आकांक्षा पे हमको खरा उतरना है। तो हम जितने भी जो जरूरतमंद लोग हैं जिनके पास स्वयं की छत नहीं, हम और आज शिवराज जी ने कहा है कि 18 लाख के बाद भी अगर जरूरत होगी सर्वे कराएंगे, उसके बाद भी कुछ लोग मकान के लिए बचेंगे तो हम उनको देंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है कि भारत में रहने वाले 140 करोड़ जो जनता है सबके पास स्वयं का मकान होना चाहिए। नितिन जी मैं सवाल के साथ आ रहा हूँ आपके पास। ठीक है नितिन जी, सुंदरानी जी मैं जवाब लेता, सुंदरानी जी मैं जवाब, बड़े वरिष्ठ नेता है आप, जवाब एक बार सुन लेते हैं नितिन जी का। नितिन जी, अगर हितग्राहियों को, जरूरतमंदों को उनके सिर पे छत आ रहा है तो आंकड़े के नाम पे सियासत क्यों? झूठ बोलेंगे तो जवाब नहीं देंगे अवधेश भाई। एक सशक्त और मजबूत विपक्ष के रूप में बैठे हैं, बिल्कुल पूछेंगे।
मैं बता दूं आपको तो झूठ बोलने कि का अधिकार मिल गया। 2018 से झूठ बोलने का अधिकार और लाइसेंस तो आप लोगों के पास है। आप लोगों के यहाँ तो प्रवक्ता तभी बनाते हैं जब वहां से सर्टिफिकेट मिलता है झूठ बोलने का प्रमाण पत्र। ट्रेनिंग पूरी हो गई तो इनको प्रवक्ता बना देते। झूठ बोले इसीलिए 2018 से 2023 तक भूपेश सरकार ने 10 लाख से अधिक पीएम आवास बनाए। 7 लाख आवास बनाने के लिए भूपेश सरकार ने विगत बजट में 3234 करोड़ का प्रावधान भी किया था। 7 लाख आवासीनों के लिए मकान बनाने के लिए पहली किस्त अक्टूबर 2023 में जारी की गई थी। यदि मैं झूठ बोल रहा हूं तो उठा लीजिए, सरकार आपकी, सत्ता आपकी, सारे तंत्र मंत्र यंत्र सब आपके। आपने जो बनाया उसकी सूची तो आप दे नहीं पा रहे हो, आप मेरे से सूची मांग रहे हो। सूची तो मैं मांगूंगा, विपक्ष में मैं हूँ, मैं सरकार से सवाल करने का अधिकार है मुझे मौलिक रूप से। तो आप मुझे जवाब दीजिए कि कितने लोगों को सूची नितिन जी आ रहा हूं, नितिन जी प्रधानमंत्री आवास। ठीक है, नितिन जी आ रहा हूं, मैं जब अनिल जी का रुका। अनिल जी, आंकड़ों के फेर में सियासत फंस गई है साहब। 18 लाख मकान की स्वीकृति कंप्लीट कर ली गई है आंकड़ों के अनुसार पे। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने बता दिया कि साहब 3 बार में 18 लाख मकानों की स्वीकृति पूरी कर ली गई है। जो समर्पित नक्सली हैं, आत्मसमर्पण जिन्होंने किया है, उनके लिए भी 15,000 आवास के लिए अलग से स्वीकृति दी गई है। सर्वे का काम लगातार जारी है छत्तीसगढ़ में, उसके जरिए भी जो लोग चिन्हांकित किए जाएंगे उन्हें भी अलग से आवास दिया जाएगा। सुंदरानी जी कह रहे हैं कि समय रहते सारे मकानों पे लोगों को उनकी चाबी सौंप दी जाएगी। लेकिन बड़ी बात यह है कि बीजेपी जिस वादे के साथ सत्ता में, 5 प्रमुख वादे के साथ में जो आई थी कि 18 लाख मकानों की स्वीकृति, वो आंकड़ों में जाए तो वो तो पूरा हो गया साहब। अनिल जी देखिए, चुनाव तो होते ही इसीलिए हैं कि आप जो विजन एक रखेंगे, एक विजन डॉक्यूमेंट जो सामने रखेंगे, उसके आधार पे जनता पढ़ी लिखी है, वो बिल्कुल जानना चाहती है कि आप सरकार में आएंगे तो हमारे लिए क्या करेंगे, आपको दिखाना पड़ता है। और बीजेपी ने वही किया और उसके आधार पर वो सत्ता में फिर से आ गई। अब 51,000 मकानों का आवंटन, और जैसा कि आप कह रहे हैं कि केंद्रीय मंत्री ने कह दिया कि 18 लाख आवास का लक्ष्य पूरा हो गया। लक्ष्य अभी 18 लाख आवास बांटे नहीं, स्वीकृति बिल्कुल। और अभी यदि आप 51,000 या 20,000 और जोड़ दिए, 70,000 मकानों तक ही पहुंचे हैं, तो इसका मतलब कि आपके पास अभी 70-80% का टारगेट का बना हुआ है, जो आप हो सकता है 3.5 साल में पूरा कर लें। सवाल यह है कि इसमें कितने वर्गों को फायदा होगा। और आपने बहुत अच्छा किया, जो नक्सल प्रभावित एरिया नक्सली हैं उनको भी आप मकान कैद बना कर दे रहे, ये भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो आपने बात कही कि ये जो राजनीतिक आंकड़ेबाजी पेश होती है, इससे राजनीतिक दलों को सच बोलना चाहिए। मुझे याद है कि पिछले विधानसभा चुनाव में, अभी जब पहला विधानसभा सत्र हुआ 2023 के चुनाव के बाद जनवरी में, उसमें आरटीआई, उसमें एक सवाल के जवाब में स्वीकार किया गया था कि 768 मकान दिए गए। ये सवाल स्वीकार किया गया था। तो आप क्या आंकड़े पेश कर रहे हैं? और विधानसभा में कहे गए आंकड़े तो झूठे नहीं होंगे, वहां तो सही आंकड़े दिए जाते हैं, बाकायदा मेहनत करके दिए जाते हैं। बहरहाल, तो इसलिए आप ये जानिए कि जनता समझदार है, वो जानती है कि कौन वादे को पूरा कर रहा है, और वो जब चुनाव आते हैं तो वो इसी लक्ष्य के साथ अपना वोट देती है कि किसने हमें बेवकूफ बनाया और किसने वादे पूरे किए। तो इसलिए अब जो जिम्मेदारी है वो इस सरकार की है, और उस पर विष्णुदेव साय सरकार आगे बढ़ रही है। और मुझे लग रहा है कि जैसे जैसे अभी मैं देखा, हाँ एक बात बताऊं अवधेश जी, मैं अभी अपने एक गांव गया, जो बचपन से जिस गांव में रहता था उस गांव में गया, मेरे को आश्चर्य हुआ कि उसमें से 10 परिवार ऐसे थे जो बहुत गरीब थे, जो कच्ची झोपड़ी तक में नहीं रह रहे थे। मैंने देखा कि वहां छत डली हुई थी। मैं बोला यार ये कैसे संभव हुआ? बोले वो प्रधानमंत्री आवास योजना से पैसा मिला और अभी 1 लाख रुपया मिला है, 1 लाख रुपया बाद में और मिल जाएगा, छत पड़ गई है, अब भैया अगले तक हमारा मकान हो जाएगा। और वो तारीफ कर रहे थे। ठीक है, आप 100 का लक्ष्य तय करते हो तो मालूम पड़ता है 20 पर होते हैं, 25 पूरे होते हैं, लेकिन जो 75 होते हैं ना, उनमें ये उम्मीद जग जाती है कि अगर 25 को दिया गया तो 75 को भी मिलेगा। और केंद्र सरकार उसमें आगे बढ़ रही है, राज्य सरकार भी उसमें राज्यांश से देकर के उतनी मेहनत से आगे बढ़ रही है। तो बहुत सारे डिपेंड होते हैं कि आप जो योजनाएं चला रहे हैं उसके पीछे कितनी इकोनॉमी है, खजाना कितना काम कर रहा है। अब 70 लाख महिलाओं को 1,000 रुपए उनके खाते में आना,
जब शुरू हुई थी योजना तो ये शक जाहिर किया जा रहा था कि उनमें से 30 को मिलेगा, 50 को मिलेगा, लेकिन 70 लाख को नहीं मिल पाएगा। ये लेकिन अब ये हो रहा है। ठीक है, कुछ उदाहरण ऐसे आए होंगे जहां पर राशि नहीं पहुंच पा रही, लेकिन ये बड़ी योजना अगर 70 लाख महिलाओं को है, वैसे ही आवास के मामले में भी विष्णुदेव साय सरकार अपने वादे पूरे कर रही है। ठीक है, सुंदरानी जी जवाब। बड़ी चुनौती है साहब, सबको मकान दे देना। स्वीकृति तो आंकड़ों में ठीक है कि 18.5 लाख 18.5 लाख आपने स्वीकृति दे दी, जो बचे हुए थे आज स्वीकृति पत्र केंद्र सरकार की ओर से राज्य सरकार को सौंप दिया गया। आप चूंकि विधायक रह चुके हैं, आप व्यवस्था को बेहतर समझते हैं, सरकार को बेहतर समझते हैं। जो चुनौती है कि सबके सिर पे छत आ जाए, तब शायद सियासत में इस विषय पे ताला लगेगा। निश्चित रूप से चुनौतियां सरकार के सामने होती है और वादे पूरा करना एक सबसे बड़ी कठिन चुनौती होती है। और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान देना प्रत्येक व्यक्ति को निश्चित रूप से मानता हूं कि सबसे बड़ी चुनौती है। लेकिन चुनौतियों से लड़ने का नाम ही तो मोदी जी है। नरेंद्र मोदी नाम ही चुनौतियों से लड़ने का। बहुत बढ़िया चुनौती से और लड़े ना, निश्चित रूप से हर चुनौती से वो लड़ते हैं और हर चुनौती को वो स्वीकार करते हैं जब प्रश्न चिन्ह खड़े होते हैं, जब वो योजना बनाते हैं। जब योजना सफल हो जाती है तब लोग आश्चर्य करते हैं कि कैसे संभव हो पाया। अभी तक जितना भी देख लीजिए, चाहे नोटबंदी हो, जीएसटी हो, अभी पाकिस्तान से जो हमारा आतंकवाद के मुद्दे पे जो संघर्ष हुआ, उसमें देख लीजिए कितनी बड़ी चुनौती थी, लेकिन 2 दिन में चुनौती से मुकाबला किया। पाकिस्तान कदमों में गिड़गिड़ाते गिर गया। अरे बाप रे, क्या बात कर रहे हैं श्रीचंद भैया, गजब हो रहा है। ठीक है नितिन जी, ट्रम्प कर रहा है। ठीक है नितिन जी विषयांतर ना लगातार 5 दिन तक उसी विषय पे चर्चा हुई है। नितिन जी विषयांतर ना, जब आज बड़ा बहुत मार्मिक विषय है, छत्तीसगढ़ में लोगों के सिर पे छत आ जाए, बड़ा गंभीर विषय। हम इसी पे रहते, पाकिस्तान के युद्ध और कभी लड़ लेंगे, कभी उस पर और चर्चा कर लेंगे। 5 दिन से फिलहाल वही चर्चा चल रही थी। नितिन जी, सवाल यह है कि सरकार कह रही है साहब हमने जब स्वीकृति दिया है तो हम मकान भी देंगे, विपक्ष क्यों श्वेत पत्र का मांग कर रहा है? कब देंगे भाई साहब, बस सरकार बनेगी और ऐसा हस्ताक्षर करेंगे 18 लाख लोगों को मकान दे देंगे। बोला था भाई, कितने लोगों को मिला? मैं तो बोल रहा हूँ श्वेत पत्र जारी कर दो, चालू हो गया भाई। श्वेत पत्र जारी कर दो। 51,000 भैया अधिकारी इतने स्मार्ट हैं कि आप यदि मुख्यमंत्री जी से एक निर्देश दिलवा दीजिए, कड़े निर्देश, कि कल शाम तक के जितने हितग्राहियों को मकान मिला है उनकी सूची एक्सेल शीट में जिला वाइज जारी कर दीजिए। आप नहीं पूछेंगे, आपको पहले मिला, हमको भी पता चले जिनके नाम से मकान बन के दिए जा रहे हैं, उनको भी पता चले कि भाई उनको मकान मिले। 16 महीने हो गए, 2000 निकल गए, 16 महीने साए निकल गए, ऐसी साए 5 साल निकल जाएंगे, फिर आप विधानसभा का चुनाव लड़ोगे, चीजें आ जाएगी। तो ये समय जो है ना, समय बलवान है, मनुष्य बलवान नहीं है श्रीचंद भैया। तो ये समय 16 महीना निकल गया है। ठीक है अनिल जी सुंदरानी जी ने एक बड़ी अच्छी बात कही। नितिन जी अनिल जी सुंदरानी जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि साहब विपक्ष सवाल पूछे। सशक्त विपक्ष का काम है कि सवाल पूछे, मुद्दे को उठाए, सरकार का ध्यान आकर्षित करे और सरकार उस पर संज्ञान ले। लेकिन सुंदरानी जी ने एक राजनीतिक तौर पे बड़ी अच्छी लाइन कही कि साहब आप तब सवाल पूछेगा जब 2028 चुनाव में जाएंगे, अभी सरकार को काम तो करने दीजिए, अभी तो महज 17 महीने हुए हैं। देखिए, सुंदरानी जी वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, बीजेपी के विधायक भी रह चुके हैं और उनका अपना बड़ा राजनीतिक अनुभव है, तो उनका ये अधिकार है कि वो अपना पक्ष रखें, अपनी पार्टी का भी पक्ष रख रहे हैं। नितिन जी भी वरिष्ठ कांग्रेस नेता है, प्रवक्ता है। मैं तो चाहता था कि इस बार विधायक भी बन जाए, लेकिन तो पता नहीं वो सपना कब पूरा होगा। श्रीचंद भैया का तो पूरा हो गया, अब उनको श्रीचंद भैया का पूरा नहीं हुआ है। करे उनको ठीक है नितिन जी व्यक्तिगत जी ठीक है श्रीचंद जी ने बोला कि 28 में सवाल पूछिएगा, विपक्ष का काम है वो तो सवाल तो उठाते ही रहेगा। बिल्कुल सर, आप कोई भी गाइडलाइन तय कर दीजिए, क्योंकि वो जनता के हित से जुड़े सवाल उठाता है। लेकिन मैं फिर से वही कहूंगा कि जो भी चीजें दावे किए जा रहे हैं वो सच्चाई के धरातल पर रह करके किए जा रहे हैं। मैं दोहराना नहीं चाहूंगा कि मैंने कौन से आंकड़े बताए विधानसभा में क्या दिए। बिल्कुल, तो जनता ये समझती है कि वादे कैसे पूरे हो रहे हैं, उसके लिए पैसा कहाँ से आ रहा है, कौन सी सरकार इच्छा शक्ति जता रही है और उस पर मदद कितनी मिल रही है, कि धरातल पर है कि नहीं। तो आवास योजना जिस तरह से शुरू हुई है उसी तरह से
मात्र ऐसी और भी योजनाएं चल रही हैं विष्णुदेव साय सरकार की। और ये हाल तब है जब उनको 2023 में खजाना लगभग पूरी तरह खाली मिला था। उसके बाद भी उन्होंने एक अच्छी इकोनॉमी पॉलिसी लागू की, उसके आधार पर बजट पेश किया, फिर उन्होंने अपना बजट के आधार पर खजाने को भरा। और पैसा तो चाहिए ना, अगर आपको 18 लाख मकान बनाने हैं तो बिल्कुल पैसा बिल्कुल सही। उसमें राज्यांश भी है, उसमें केंद्र का भी है, पर यह है कि केंद्र का भी खजाना छलक रहा है। और उसमें सबसे बड़ा योगदान अवधेश जी छत्तीसगढ़ का है, जहां से जीएसटी नंबर 1 पूरे देश में रेवेन्यू कलेक्शन। बिल्कुल छत्तीसगढ़ का अधिकार है छत्तीसगढ़ का। यदि वो इतना कमा करके दे रहा है देश को, तो उसको मकान बनाने के टारगेट भी ज्यादा मिलना चाहिए। बिल्कुल सही। उम्मीद है कि आज 18 लाख है, ये टारगेट बढ़कर के 30,000 40 लाख तक हो सकता है। ठीक है। और इसके लिए सृजन सुधानी जी पहल करेंगे। ठीक है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है अवधेश भाई, ये कहीं ऐसा मत हो कि जितनी जनता नहीं है उतने मकान बांट देंगे। ठीक है नितिन जी, देखिए सियासत इस विषय पे इसलिए गंभीर हो गई, इसलिए चर्चाओं का लगातार विषय बना रहा, और 23 से पहले भी इसलिए इस पे सियासत हुई क्योंकि दो बड़ी बातें पिछली सरकार में निकल के आई। पहला ये कि राज्यांश जमा नहीं करने की वजह से केंद्रांश का जो राशि था वो वापस चले गया। दूसरा ये कि विभागीय मंत्री ने उस विभाग से इस्तीफा दे दिया था। इस वजह से प्रदेश में इस मुद्दे पे घनघोर सियासत हो रही है। नितिन जी देखिए इस्तीफा दे दिया था और ये भूतकाल पे मैं नहीं जाना चाहता। यदि वर्तमान पे नहीं जाओ ना, नहीं, मैं तो वर्तमान पे भविष्य में जीने वाला व्यक्ति हूँ, आशावादी इंसान हूँ। मैं तो सीधी बात करता हूँ श्रीचंद भैया, मैं वर्तमान पे और भविष्य में बात करूंगा। वर्तमान में तो मैं आपके लिए भी बहुत दुखी हूँ, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं। और दूसरी बात यह है कि मैंने सीधी सरल बात कही, स्वीकृत करना और बना के दे देना, इसमें फर्क है। स्वीकृत करना, कागज में कोई भी चीज मैं स्वीकृत कर दूं, ना खाता ना बही, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो बोले सब सही है। रुको थोड़े दिन रुको। नहीं थोड़े दिन क्या, कितना रुके, 16 महीना हो गया रुकते रुकते। मैं तो बोल रहा हूँ ये साए जो 16 महीने निकले, 2028 में 5 साल निकल जाएंगे, आखिरी के 6 महीने चुनावी करने पास बचे 3 साल। ठीक है, 3 साल का रोड मैप बनाइए, अच्छा काम करिए, मौका ठीक है, ठीक है। सुंदरानी जी अब आप जवाब दे दीजिए, अब आप जवाब दे दीजिए जी। हमने 18 लाख मकान देने का वादा किया है और जरूरत पड़ेगी हम और मकान भी जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। ये वादा हमारा कोई मकान एक दिन में नहीं बनता, जमीनें चिन्हित की जाती तो है। इतने सारे मकान कैसे बन गए 16 महीने में? राशि स्वीकृत खुद ही बोल रहे हैं, मैं इतना दावे के साथ कह सकता हूं, जब 2028 के चुनाव में हम फिर जाएंगे और कांग्रेस के सामने आमने होंगे तो हमारे पास 18 लाख मकानों की सूची होगी। चुनौतीपूर्ण मैं कह सकता हूं, इसके लिए ठीक है सुंदरानी जी, मुझे ठीक है, मुझे समाप्त करना है। और हम सब भी यही उम्मीद करते हैं कि जब 28 का चुनाव हो तो बीजेपी के हाथ में 18.5 लाख मकानों की सूची हो, हितग्राहियों की सूची हो। फिलहाल आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। सुंदरानी जी आपका शुक्रिया, अनिल जी आपका शुक्रिया, नितिन जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कुल मिला के इस बात को समझिए कि पीएम आवास योजना के तहत शुरू हुई सियासत फिलहाल थमती नजर नहीं आ रही है। भले ही बीजेपी ये कह रही है कि उन्होंने आंकड़ों में स्वीकृति 18 लाख मकानों को दे दी है अलग अलग क्रम पे, लेकिन सियासत जो है ये अभी और इस पे चलेगी तब तक जब तक कम से कम लोगों के सिर पे छत कंप्लीट ना हो जाए। और विपक्ष ने एक और बात कही कि सवाल हम उठाएंगे, सत्ता पक्ष ने भी इस बात को कहा कि सवाल उठाइए मगर 2028 में। फिलहाल आज के लिए इतना ही, कल एक और विषय के साथ होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।